वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग होकाइडो गर्ल और सुपर एडोरेबल का सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे वीडियो ग्रो होगा। और चैनल में एक न्यू वीडियो भी अपलोड हुआ है, आप जाके उसे देखिए और बताइए कि वो वीडियो कैसा बना है। एपिसोड के शुरुआत में हम मिनामी की मॉम को देखते हैं जो अपने घर में होती है। कैंपिंग जाने के वजह से वो बहुत थक गई होती है और सोचती है जब से हम कैंपिंग से आए हैं मिनामी अपने कमरे में ही रहती है और वो बहुत उदास लग रही है। मिनामी की मॉम को लगता है क्या मिनामी और सुबासा के बीच में कुछ हुआ है और तभी डिलीवरी बॉय डिलीवरी देने के लिए आता है। उसकी मॉम डिलीवरी लेने के लिए जाती है। बहुत बड़ा बॉक्स होता है। उसकी मॉम सोचती है क्या मैंने कुछ ऑर्डर भी किया था, मुझे तो याद भी नहीं है। उसके बाद मिनामी की मॉम बॉक्स खोलती है। उसके बाद हम मिनामी की बहन को देखते हैं जो स्कूल का होमवर्क कर रही होती है। इतनी गर्मी के कारण वो होमवर्क नहीं कर पा रही होती है, इसीलिए वो अपने आप को कहती है मैं कल करूंगी करते करते होमवर्क ही नहीं किया और गर्मी की छुट्टी खत्म ही होने वाली है। अब मैं क्या करूं? तभी उसे मॉम बुलाने आती है और कहती है तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। वो देखती है कि उसकी मॉम एक विंडो एयर कंडीशनर खरीदी होती है। मिनामी की मॉम कहती है तुमने कहा था तुम्हारा रूम बहुत गर्म होता है, इसीलिए मैंने अपने बचाए हुए पैसे से ये खरीद लिया। मोमो बहुत खुश हो जाती है, इसीलिए वो मॉम को गले लगा लेती है। उसकी मॉम कहती है चलो हम इसे सेटअप करते हैं, लेकिन जब वो सेटअप करते हैं तो उसको पता चलता है कि यह एयर कंडीशनर उसके खिड़की में फिट नहीं आ रहा है। मॉम ये जानकर बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था इसके बारे में और ये एसी का प्राइस 30,000 येन था। इसीलिए मिनामी की मॉम बहुत अपसेट हो जाती है। लेकिन मोमो कहती है मुझे मेरा पंखा बहुत पसंद है, लेकिन आपने मेरी मदद करने की कोशिश की, इसीलिए थैंक यू। उसकी मॉम सोचती है मोमो मुझे खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है, लगता है मैं रोने वाली हूँ। लेकिन तभी वो चिल्लाकर कहती है मैं फिर से कोशिश करूंगी। मिनामी की मॉम सोचती है मैं एसी को किसी चीज के सहारे यहाँ खड़ा कर दूं तो काम बन सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे ताकत चाहिए। क्या मैं इस बॉडी से ये काम कर पाऊंगी? पीछे से मोमो उसे चीयर अप कर रही होती है, इसीलिए मॉम कहती है मैं मोमो की खुशी को अपना ताकत बनाऊंगी जिससे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं इस एयर कंडीशनर से हार नहीं मान सकती। लेकिन थोड़ी देर के बाद मिनामी की मॉम अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी एसी को नहीं लगा पाती है और वो जमीन में सो जाती है और मोमो से कहती है सॉरी मोमो, तुम्हारी मम्मा के पास अब ताकत नहीं बचा। और तभी मिनामी के डैड घर आते हैं। ये पहली बार है जब हम सब मिनामी के डैड को देखे हैं। उसके डैड सिविल सर्वेंट होते हैं। मिनामी की मॉम और मोमो डैड को देखकर कहते हैं हमारी हेल्प कर दो। उसके डैड देखते हैं मोमो के रूम में एक एयर कंडीशनर होता है। मिनामी की मॉम उसे कहती है ये बहुत हैवी है देखकर, लेकिन डैड ने उसे एक ही बार में ही विंडो में फिट कर देता है और कहते हैं हमें ये गैप को किसी चीज से बंद करना होगा। मिनामी की मॉम और मोमो खुश हो जाते हैं एसी लग जाने की वजह से, इसीलिए डैड सोचते हैं ये इतना खुश है इसका मतलब ये बहुत देरी से कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों खुशी के मारे मिनामी के डैड को गले लगा लेते हैं और उसके बाद मोमो को एक ठंडा कमरा भी मिल जाता है और वो आराम से सो जाती है। उसके बाद हम सुबासा को देखते हैं जो स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में उसको मित्सुआ और नारोयासी मिल जाते हैं। वो कहते हैं ये बहुत कम ही देखने को मिलता है जब तुम स्कूल लेट जाते हो। मित्सुआ कहता है तुमको कुछ हुआ है क्या सुबासा? सुबासा उन दोनों को सब सच बता देता है कि उस दिन कैंपिंग के समय मिनामी को वो प्रपोज किया था, लेकिन मिनामी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। वो दोनों ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। नारोयासी और मित्सुआ कहता है मैं तो ये सुनकर सरप्राइज हो गया हूँ। सुबासा कहता है मैं सुबह ही सोच लिया था उस दिन जो जो वहाँ था मैं उन सबको ये बात बता दूंगा। मित्सुआ कहता है वहाँ जो जो था उन सभी को बोलोगे? इसका मतलब तुम सायोनी को भी बोल दोगे? सुबासा कहता है मैंने तो पहले ही उसे बता दिया है। नारोयासी कहता है सुबासा तुम मिनामी से सच में प्यार करते हो? सुबासा कहता है मैंने मेरे पूरे जीवन में सबसे ज्यादा मिनामी से ही प्यार किया है। मित्सुआ कहता है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम ज्यादा मत सोचो, मिनामी तुमसे पहले जैसे बात करती थी वैसे ही बात करेगी, मैं उसे जानता हूँ। मित्सुआ और नारोयासी आपस में कहते हैं चलो आज हम सुबासा का शोक सभा रखते हैं। उसके बाद हम मिनामी को देखते हैं जो स्कूल में अकेली खड़ी होती है। फिर उसके पास हायातो आता है। ये वही सॉकर टीम का कैप्टन होता है, नारोयासी ने जो बताया था वही है। फिर वो मिनामी को कहता है मुझे नहीं लगा था तुम मुझे स्कूल के पहले ही दिन फोन करके बुलाओगी। तभी मिनामी हायातो को सॉरी कहती है। हायातो कहता है मैंने तुमसे जो कहा था ये उसका जवाब है,
मिनामी कहती है हाँ। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैं किसी को पसंद करती हूँ। हायातो कहता है क्या मेरे कहने के पहले से ही तुम मुझसे प्यार करती हो? मिनामी कहती है मैं जिसे पसंद करती हूँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो भी मुझे पसंद करता है, मुझे माफ कीजिएगा। हायातो कहता है ओ अच्छा, ठीक है तो मैं अब अपने क्लासरूम में जाता हूँ और तुम उसे जाकर अपना फीलिंग बता दो। मिनामी कहती है थैंक यू, मैं अपना बेस्ट दूंगी। हायातो जाते जाते कहता है मैं उसके सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं दुखी हूँ। उसके बाद मिनामी सोचती है मुझे अब सायोनी से भी बात करनी होगी और रैना सेनपाई मुझे एडवाइस दे रहे हैं, इसीलिए मुझे उन्हें भी ये सब बात बताना होगा और मैं सुबासा को उस दिन जो बात नहीं बता पाई मैं उसे अब बोलूंगी। और चैनल में एक न्यू वीडियो भी अपलोड हुआ है, आप जाके उसे देखिए और बताइए कि वो वीडियो कैसा बना है।